बेगम की खिलाड़ी देख रहे हैं। आप परवारी गट्टू पट्टू क्या नाम बोल रहे हैं उनका, उसने निसार हत्या की है। अंकिता न्याय की लड़ाई को जो सबसे ज्यादा कमजोर करने का काम किया है वो प्रदेश की सरकार और सिस्टम ने किया है। आगे गट्टू पट्टू क्या नाम बोल रहे हैं उनका, उसने निसार हत्या की है। उसके लिए हम लोग सीबीआई की जांच मांग रहे हैं। आपके पास पूरा उत्तराखंड आज बिलख रहा है। और अंकिता, मैं तो ये कहूंगा कि जब विनाश काल है विपरीत बुद्धि। नमस्कार, मैं हूं अंजलि रावत और आप देख रहे हैं खबर गंगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी का नाम सामने आते ही उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल आ गया है। न्याय की मांग को लेकर रविवार को प्रदेश के लगभग सभी राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन सड़कों पर उतर आए और मुख्यमंत्री आवास कूच किया। हालांकि पुलिस ने हाथी बड़कला क्षेत्र में बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। सीएम आवास कूच के दौरान प्रदर्शनकारी जब हाथी बड़कला पहुंचे तो पहले से तैनात भारी पुलिस बल ने बैरिकेडिंग कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बैरिकेडिंग के बाद आक्रोशित प्रदर्शनकारी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने, हत्याकांड में कथित वीआईपी की तत्काल गिरफ्तारी और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान वीआईपी को फांसी दो और बेटी को न्याय दो जैसे नारे गूंजते रहे। प्रदर्शन में अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि हत्याकांड से जुड़े कई तथ्यों को शुरू से ही दबाया गया। अंकिता न्याय की लड़ाई को जो सबसे ज्यादा कमजोर करने का काम किया है वो प्रदेश की सरकार और सिस्टम ने किया है। आप देखिए 2018 से 2026 तक लगातार 2022 से 2026 तक लगातार प्रदेश का एक नागरिक ये मांग कर रहा है, पूरे प्रदेश के कोने कोने में आंदोलन कर रहा है कि सीबीआई जांच हो और जिस वीआईपी दुष्यंत गौतम का नाम आया उसे सलाखों के पीछे भेजने का काम सरकार करे। लेकिन पहले दिन से पूरा सिस्टम, पूरी सरकार, स्वयं मुख्यमंत्री वीआईपी को बचाने में लगे हुए हैं। इसका प्रमाण तब मिलता है जब इनकी विधायिका रेणु बिष्ट जो यमकेश्वर से विधायक हैं वो स्वयं जेसीबी जाकर बंतरा पे रिसोर्ट पे जेसीबी चलाती हैं और साक्ष्यों को मिटाने का काम करती है। यहाँ जितने लोग आप देख रहे हैं इनका न्याय पे पूरा विश्वास है, ये संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन इनका विश्वास चुनी हुई सरकार, चुने हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूर्ण रूप से उठ चुका है। मैं तो ये कहूंगा कि जब विनाश काल है विपरीत बुद्धि। जब किसी मुखिया का या सरकार का दिमाग काम करना बंद कर देता है तो फिर प्रजा वहां से शुरू होती है। और प्रजा का मतलब देव तुल्य, देव मतलब जो जनता, भगवान का रूप, जिन्होंने इनको चुन के भेजा है। मैं तो, और दूसरी बात यह है कि मैं अभी यहाँ से चल रहा था, यहाँ से देखिए आप 3-4 किलोमीटर जनता ही जनता है, लेकिन हमारी कुंभकर्णी सरकारों को दिखाई नहीं देता है। ये भूल कैसे जाते हैं कि इनको बनाने वाले कल तक ये जो साइकिलों पे चलते थे आज ये बड़े बड़े बंगलों में बैठे। किसकी वजह से बैठे? जनता की वजह से। आप अपनी जनता के चरणों में बैठिए, जनता की सेवा कीजिए। तुम्हें जरूरत नहीं वोट मांगने की, तुम ईमानदारी से काम करो, अच्छाई से काम करो। जब पता इधर लाखों लोग सड़कों में उतरे तो तुम, जब लाखों लोग सड़कों पे हैं तो आप क्यों नहीं न्याय देते? क्यों सुरेश राठौर को खड़ा कीजिए, उर्मिला जी को खड़ा कीजिए, दुष्यंत को, अजय कुमार को लाइए यहाँ पे, नार्को टैक्स कीजिए ना। क्यों? जहाँ पे शब्दों में विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग हैं, लेकिन ये देवभूमि है, ये विभिन्न दल नहीं है। ये उत्तराखंड के 33 कोटि के देवी देवता और 51 सिद्धपीठ है। और वो आर के आज धामी के था, क्योंकि हमारे पूर्वज या अभी भी हम लोग धामी उसको कहते हैं जो देवताओं, देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। तो धामी जी आपके पास डोर थगुल होने हो, अगर डोर थगुल नहीं तो पूरे उत्तराखंड का 33 कोटि देवी देवता और 51 सिद्धपीठ, जम्मा हमारे एक सिद्धपीठ एक देवी। आप परवारी गट्टू पट्टू क्या नाम बोल रहे हैं उनका, उसने निसार हत्या की है। उसके लिए हम लोग सीबीआई की जांच मांग रहे हैं। आपके पास ककड़ सिंह और नागुर तो नहीं है, लेकिन पेन मैं आपको देता हूँ कि इससे आप सीबीआई की जांच लिख दीजिए और निगरानी उच्चतम न्यायालय जिसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है उसका सिटिंग जज उसमें साथ में इंक्लूड होना चाहिए। तो हमारी एक ही डिमांड है, नहीं तो अहंकार या हिटलर सही तो हिटलर की भी नहीं चली।
अहंकार रावण का भी नहीं चला तो आपका कहाँ से चलेगा। मैं बहुत खुश हूँ कि आज जन सैलाब उठा है। सर्वदलीय ये आंदोलन था और इसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी सारे एकजुट होके आए हैं, उत्तराखंडी होके आए हैं अंकिता को न्याय दिलाने के लिए। जैसे ऐसा ही जन सैलाब एक बार देखने के लिए मिला था निर्भया को न्याय दिलाने के लिए जब कांग्रेस की सरकार थी, और सारा हर एक युवा सड़क पे था। आज भी मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि एक जन सैलाब उठा है। बहुत खुश हूँ क्योंकि 28 तारीख को हम वनंतरा रिजॉर्ट में थे और उस समय हम संघर्ष कर रहे थे, आह्वान कर रहे थे लोगों को बुलाने का, और यहाँ पे आए हैं गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए और होपफुल हैं कि जो हमारी मांगे हैं वो सरकार सुनेगी और उनको पूरा करेगी। इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल हुए कथित वीआईपी एंगल को लेकर भी सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। हालांकि उत्तराखंड पुलिस ने साफ किया है कि मामले में किसी भी बड़े वीआईपी की संलिप्तता नहीं पाई गई और अफवाहें फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तराखंड की सरकार है या देश की सरकार हो, इनके पाप का घड़ा भर चुका है और अभी ये प्रतीकात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पापों का घड़ा यहाँ पर फोड़ा गया। तो ये आज उत्तराखंड की बेटी अंकिता उत्तराखंड की बेटी नहीं, जिस प्रकार से निर्भया दिल्ली की बेटी ने होकर पूरे देश की बेटी के रूप में लोगों ने लिया और उसके लिए पूरे देश में लड़ाई लड़ी और अंकिता को न्याय मिला, निर्भया को न्याय मिला, उसी प्रकार से ये अंकिता जो है उत्तराखंड की बेटी नहीं पूरे देश की बेटी है। और इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से देश की बेटियों को बचाना आज बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। जिस प्रकार से धामी सरकार वीआईपी को बचाने का काम कर रही है वो निहायत ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपको बता दें कि वर्ष 2022 में पौड़ी जिले में कार्यरत रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और उसके 2 सहयोगियों को निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि मामला अभी भी न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में है। फिलहाल देहरादून में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन आंदोलनकारियों ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। आपने देखा किस प्रकार का जो जन आक्रोश है वो इस समय अंकिता को यहाँ पर न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर सड़कों पर उतरा है। मुख्यमंत्री आवास पूछ के लिए यहाँ पर होता है। तो हम जो राजनीतिक दल है उन्होंने अपनी यहाँ पर संवेदना यहाँ पर अंकिता भंडारी के साथ रखी है। जो वीआईपी का जो नाम उजागर हुआ है उसका पर सजा यहाँ पर दिलाने का काम करने की यहाँ पर बात कही है। अपने पीछे देख सकते हैं लोगों ने यहाँ पर पुतला टांगा, उसको यहाँ पर फांसी भी चढ़ाया गया है, जिस प्रकार से पेड़ पर लगा लटकाया गया है। और इसके नाते उन्होंने ये कहा है कि जो तमाम जो वीआईपी के नाम सामने आ रहे हैं उनको यहाँ पर सजा दिया जा सके। अब देखते नहीं बात होगी इतने बड़े जन आक्रोश के बाद जो सरकार है वो जागती है और जो वीआईपी है उसको सजा दिलाती है या नहीं। बहरहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार। तो ये थे हमारे आज के खास खबर। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा।